बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पाल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूं जी आपको। अच्छा, आज का वेबिनार हम स्टार्ट करने से पहले वही जिस तरह यूजुअल रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किए थे, जो टेक टॉक में हमारा इन्वेस्टर रिलेशन, हमने वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टर रिलेशन है उसको डिस्कस किया था। और इंडेक्स का अगर डिस्कस कर लें तो वो हमने 44,800 की सपोर्ट और 43,900 की सपोर्ट को डिस्कस किया था और ऊपर रेजिस्टेंस को किया था। मार्केट में एक अच्छी करेक्शन कह लें और एक जिसे कह लें कि बेयरिश साइड की जो डाइवर्जेंस को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, वो मार्केट में हमने दो सिनेरियोज को डिस्कस किया था, जिसमें सिनेरियो 2 जो है वो ट्रिगर हुआ और मार्केट ने ऑलमोस्ट 42,700 का लो दिखाया। मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग थी, इसमें एक किस्म के कह लेंगे जिसे एक आम मार्केट में डिस्कस करते हैं कि एक ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन थी कि काफी ज्यादा सेल ऑफ था मार्केट में। तो इसी तरह ही हमने जो बेरिश पॉइंट्स वगैरह हम डिस्कस करते रहते हैं, वो हमने 7 पॉइंट जो थे वो बेरिश के थे और उसमें 5 पॉइंट जो बुलिश के थे। तो ओवरऑल इंडेक्स का जो अगर सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिनेरियो 2 ट्रिगर हुआ और वहां से हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। हमने ड्यूरिंग द वीक कुछ चीज़ों को हमने मजीद डिस्कस भी किया था। एक हमने फ्राइडे को वॉइस नोट भी अपने क्लाइंट्स जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर किया था, जिसमें एक पुल बैक लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने उसमें डिस्कस की थी, उनको हम फर्दर आज डिटेल से फराज जो है उसको डिस्कस करेंगे टेक टॉक में, क्योंकि हमने वो क्लाइंट्स के साथ कहा था कि हम इसकी डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह आज वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारी जो टॉपिक्स थी उनकी अगर बात करें तो उसमें एवियन की, नेटसोल और एनआरएल की हमने शॉर्ट की कॉल दी थी और जो दोनों ही सक्सेसफुल रही इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीचे के दोनों के जो सपोर्ट लेवल या जहाँ शॉर्ट कवरिंग की जो एरियाज दिखाए थे वो दोनों के हिट हुए और वो ट्रेड प्लान अच्छे रहे। और एसटीएल और डीजी दोनों के स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट हुए, क्योंकि मार्केट में इस तरह का फॉल आया और वो स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस अगेन हम एक दफा फिर उसके ऊपर बात कर, थोड़ी सी एक ब्रीफ सी बात कर लूं कि अगेन जब भी मार्केट में इस तरह के सिनेरियोज होते हैं तो उस वक्त स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे क्लाइंट्स को हम लोग यही एडवाइस करते रहते हैं, इसीलिए करते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन में आप एक लिमिटेड लॉस के साथ निकल सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स या तो सिक्योर कर सकते हैं मगर कैपिटल आपका सिक्योर हो जाए, उसके लिए ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। एनीवेज आगे चलते हैं हम आज के वेबिनार की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार और टेक टॉक में चलते हैं, जिसमें आज फराज काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कल एक वॉइस नोट आई होप सब फाइल क्लाइंट्स को मिल गया होगा या यूनॉन लोगों को भी मिल गया होगा, जो लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग ग्रुप्स में हैं हमारे और जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि इन सेशंस में हो क्या रहा है। तो कल की जो कॉल थी मेरी तरफ से ये था कि बाय कॉल होगी कल और मोस्ट लाइकली कल एक अच्छा बाउंस देखेंगे मार्केट में। उसकी 4 मैंने रीजंस डिस्कस की थी और अब उसको दिखाते भी हैं। तो पहली जो थी मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि 16 से लेके 20th सेशन पे एक बाउंस बनता है, तो जब भी मार्केट टॉप करती है। तो यहाँ पे जब लास्ट ईयर सितंबर में हाई लग रहा था 42,700 के करीब, तो 16 से 20 सेशंस के दरमियान एक के करीब एक बहुत अच्छा एक बाउंस नज़र आया। ये इसको हम रेड कैट बाउंस भी कह सकते हैं या फिर उसके बाद रैलीज भी कह सकते हैं। सो ये बाउंस आता है इस तरीके से जब आपके टॉप्स अगेन उससे पहले देखें लास्ट ईयर 20 जनवरी में जब टॉप लगा तो ये जो पैंडेमिक क्रैश था उससे पहले भी एक बाउंस मिला था मार्केट में और वो 19th सेशन पे था। फिर उससे पहले 2018 की फेब में जो टॉप लगा था अगेन उसके बाद भी वो 16th सेशन पे हाई था। तो जब भी मार्केट इस तरीके से फॉल कर रही होती है तो 16th से 20th सेशन के दरमियान एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल 18th सेशन बनता था, इसका फ्राइडे का दिन था और बहुत बड़ी सपोर्ट लेवल्स पे था और ये वही सपोर्ट लेवल्स थे जो हम पहले से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हम ही ने ये उठाया था कि 42,800 को जा सकती है मार्केट। तो वो एक पॉइंट था बड़ा इम्पोर्टेंट था और कल देखा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक हमने बाउंस देखा और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा।
फिर उसके बाद एक और पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंस जो है, जो पहले बेयरिश थी वो अब बुलिश हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडेक्स आपका फॉल कर रहा था और जो ऑसिलेटर्स थे उसके ऊपर बाउंस नज़र आ रहा था। तो बहुत पॉसिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से बाउंस बैठ जाए। तो ये दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट मैंने एक बताया था वॉच करने के लिए। अगर तो वॉल्यूम्स कल आपके KSE 100 इंडेक्स के 200 मिलियन से ऊपर चले जाते या 225 से ऊपर चले जाते तो हम देख सकते थे कि वॉल्यूम्स में भी आपकी बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती। अनफॉर्चुनेटली 200 मिलियंस कल नहीं हुए, तो इस पॉइंट को हमने वॉच लिस्ट में रखा था, तो वॉच में ही रहने देते हैं अभी तक इसको फिलहाल। अब बाद में देखेंगे कि इस सिनेरियो पे कब काम करना है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो यील्ड्स हैं आपकी वो अगर एक साल की जो थी वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, और अगर वो अपने टॉप पे भी चली जाती है तो इसका ये मतलब है कि अगर वो 14 BPS पे जाती है तो आपका जो इंडेक्स है इसका मतलब है 24,000 पे हो जाना चाहिए। और इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं ये भी। जो प्राइजेस होती हैं ये 3 मंथ्स 6 मंथ्स और ईयर्स बेसिस के ऊपर होती है, तो ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी फॉल आ गई थी। तो उस लिहाज से भी ये यहाँ से एक बाउंस बनता था। सो ये 3-4 मेजर पॉइंट्स थे जो कल मैंने डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। अब इस बाउंस को आगे कैसे ट्रेड करना है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेक टॉक में इतना ही। जी थैंक यू फराज, आपने कल जो हम वॉइस नोट में किया था उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। अब देखते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है, या उसमें जो हम पॉइंट वाइज चीजें डिस्कस करते हैं उसमें क्या है। जी, इंडेक्स व्यू जो लोग नए हैं, हमें काफ़ी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, उनको मैं बताता जाऊँ, एक फ्लैश बैक दे देता हूँ कि जब मार्केट लास्ट ईयर 29,300 800 पे थी, ये बॉटम हमने पकड़ा था और यहाँ से हमने राइड करना शुरू किया था टिल 33,000 तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद जब दोबारा 35,000 ब्रेक हुआ तो मेरी कॉल जो थी हमारी तरफ से ऑन टेक्निकल बेसिस वी शेप रिकवरी की आवाज़ थी कि वी शेप रिकवर कर जाएगी मार्केट टिल 42,000 या 43,000। तो वो वी शेप रिकवर हुई आपकी मार्केट। वी शेप रिकवरी ये होती है यहाँ से, तो ये वी शेप रिकवर हुई। फिर ये 42,000 ये 43,000 पे अगेन मेरी तरफ से सेल कॉल थी या एग्जिट कॉल थी मार्केट में। और उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आपकी करेक्शन होगी टिल 39,000 38,000, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और यहाँ पे 38 39 पे बहुत से लोग जो थे वो बेरिश हो गए थे और वो 35 और 33 की बात पे कर रहे थे। तो एक हमने उस टाइम डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट हमने प्ले किया और उसके बाद हमने बहुत अच्छी यहाँ से एक और बाय कॉल दी टिल 45,500 पे। जैसे ही फिर मैं उसके बाद मार्केट 45,500 पे गई तो फिर यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड टारगेट दिए थे 47,000 पे। अब 24 जनवरी की अगर आप वीडियो देखें या उससे पहले की, तो 47,000 का एरिया मैं बहुत पहले से हाईलाइट करता आ रहा हूँ और सबसे पहले हमने ही हाईलाइट किया था कि इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा। और फरवरी में हमने देखा ये पूरे इंडेक्स जो है आपका स्ट्रगल करते रही। और फिर उसके बाद अगेन 47,300 पे मैं ये कह रहा था कि मार्केट को 42,800 या 43,400 वाले जोन में आना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है अच्छी तेजी के लिए। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अभी तक जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है एग्जैक्ट बॉटम्स और एग्जैक्ट टॉप्स पकड़ने में हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% अभी तक चल रहे हैं। तो अब कमिंग डेज में क्या लगता है कि यहाँ पे 42,800 43,400 पे तो आ गया है। इसके बाद क्या लगता है? सबसे पहले हम ये अपना स्कोरिंग जो शीट है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस है। जो बेयरिश इंडिकेशन है इसमें 47,300 अगेन ये डबल टॉप है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और प्रूफ हो गई है। ठीक है, पहले लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बढ़ती चली जाएगी मार्केट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो इतनी इजीली अभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। फिर बेयरिश कैंडल्स हैं, वीकली चार्ट पे कोई अभी तक पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। राइजिंग वेव्स की बात करें तो उसको अब हमने वॉच लिस्ट में रखना है और इसको देखते जाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कमिंग डेज। फिर ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई और उससे नीचे मार्केट वेट कर रही है। लोअर लो लोअर हाइज लगाना शुरू कर दिए हमने।
काफ़ी टाइम से बात डिस्कस कर रहा हूँ कि लोअर लोज लग रहे हैं और फिर लोग हाई ब्रेक करने में मार्केट कामयाब नहीं हो रही। तो लोअर लोज लोअर हाइज वाला सिनेरियो प्ले है और ये ही इसी तरीके से आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बुलिश इंडिकेशंस में देखें, डाइवर्जेंस मैंने अभी टेक टॉक में दिखाई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर ये जो सपोर्ट है 42,800 से 43,400, इसके ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की एक कैंडल बनी है जो फ्राइडे की क्लोजिंग भी एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद ये मंथली बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट्स हैं, हम मंथ एंड पे डिस्कस करेंगे। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लगा हुआ था, इसकी जो हैंडल की फॉर्मेशन बनती है वो यहाँ पे इस तरीके से जाती है। तो अगर तो ये टेस्ट होती है स्टिल, ये फिर बहुत नीचे आ जाएगी मार्केट 39,650 और 750। तो अभी फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करते, और अभी तक जो उसके कप की फॉर्मेशन है 42,800 43,400 वो इन प्ले है, तो हैंडल को नहीं देखते हैं। फिर उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 3 इयर्स इंटरमीडिएट साइकिल में आपके 6 डेली साइकिल्स थे, ये मैं पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म कुछ सिनेरियोज हैं जो बुल्स के लिए प्ले करेंगे, और बेयर्स के लिए फिलहाल ये वाले पॉइंट्स जो है लोअर लो लोअर हाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यील्ड्स ऑब्वियस सी बात है, उसको भी देखना है। अभी अब 5 पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी जो मार्केट है वो मोस्ट लाइकली अगेन एक रेंज में आती हुई नजर आ रही है। इस तरह की कोई रेंज बनेगी, ऐसी फॉर्मेशन होंगी, हो सकता है ऐसे ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो मोस्ट लाइकली रेंज हम एक्सपेक्ट करेंगे, और एटलीस्ट फॉर मार्च या कपल ऑफ वीक्स ये इस तरीके की रेंज आपकी बन जाएगी। ये रेंज हो सकती है जिसमें मार्केट जो है वो प्ले कर सकती है। हाँ, अगर अब ये 42,800 अब दोबारा कहीं ब्रेक होता है तो हो सकता है कि नीचे फिर चली जाए मार्केट टू 39,650। तो खैर अभी फिलहाल मुझे लगता है ये जो है एक शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं बॉटम लग सकता है, लेकिन यहाँ से रैली बनती हुई फिलहाल नहीं नजर आ रही। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी पे ही रहना चाहिए, और ये लोअर लोज लोअर हाइज इन प्ले है जब तक एक नया हाई नहीं लग जाता, जो कि अभी डिफाइन होगा। मेरे ख्याल में 45,600 से ऊपर कहीं की क्लोजिंग वो डिफाइन करेगी, फिलहाल नहीं कर सकते अभी उसके बाद। तो ये रेंज इस तरह की कोई सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फॉरेन से रिकवरी आप एक्सपेक्ट ना करें। मार्केट को यहाँ पे अगर तो बढ़ना है 14 to 15 सेशंस कंसोलिडेशन फेज में जानी चाहिए, और फिर उसके बाद एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा जब ये लोअर हाई को ब्रेक करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल्स है 42,800, ये ब्रेक हुआ तो 45,950, 44,895, 45,300 ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सो इन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं रेंज कंसीडर करते हुए। और फिलहाल जो मेरी ऑप्ट है वो स्टिल सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी पर है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से टाइम लगेगा दोबारा बढ़ते हुए। तो जब भी बढ़ती है अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी पोजिशन को रिड्यूस करें, कैश पे आए, अभी भी अभी भी टाइम है। जो मार्केट है वो आपको अपॉर्चुनिटी फिर दे देगी नीचे डिस्काउंटेड रेट्स पे बाइंग करने की। तो जब 47,300 और ये इवन लास्ट वीक भी ब्रेक हो रही थी, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। सो मेरे ख्याल में स्टिल अभी भी चांस है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हर कोई बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बॉटम मिल जाए और मैं बहुत अच्छी रैली में उस अपने बॉटम को कन्वर्ट करके बहुत पैसा कमा। नहीं, ये स्ट्रैटेजी जो है ये फिलहाल गलत है। आप लोगों को बजाय सपोर्ट ढूंढ के बॉटम पिक करने के, ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढ के, बेहतरीन रेजिस्टेंस ढूंढ के वहाँ पे हाई लेवल्स पे निकलना चाहिए, मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए फिलहाल। जब तक ये कंसोलिडेशन फेज हो जो है वो अपना टाइम पूरा करेगा और ब्रेकआउट्स लगने शुरू होंगे, फिर बाइंग कॉल्स हमारी तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, ये सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनको फिलहाल फॉलो करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, और क्लाइंट्स के लिए हम बार बार इसी चीज़ को कर डिस्कस करते रहते हैं। हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर जो लोगों ने पुराना हमारा वेबिनार्स वगैरह देखे हो, 45,500 पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहे थे इंडेक्स का भी। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप डिस्कस करते हुए हैं, तो अभी नीचे के लेवल्स पे जहां मार्केट आई है, हमने ये भी डिस्कस किया था बीच में कि एक लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, और कुछ 10-15 दिन 20 सेशंस कह लें कि वहां पे कंसोलिडेट होके और फिर एक अगली मूव बनाती हुई नजर आएगी।
तो वो आप हमें फॉलो करते रहें, पर्ल की जो क्लाइंट्स हैं उनको तो हम साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। तो जहाँ पर कहीं मूव बनती होगी इंशाल्लाह हम उसको भी यहाँ अपने वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे और क्लाइंट्स को बताएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं हम और हमारे जो एज यूजुअल हम जो ट्रेड प्लान्स डिस्कस करते हैं वो हम उसकी तरफ चलते हैं। और फराज, कमिंग वीक के लिए क्या ट्रेड प्लान्स हैं? जी सर। सबसे पहले नेटसॉल, ये मैं चले पहले बता भी दूं कि हमने लास्ट वीक इसकी ट्रेड प्लान भी शेयर किया था। मैं दिखा देता हूँ। ये पर्ल के क्लाइंट्स को ये नेटसॉल की सेल कॉल थी, शॉर्ट सेल कॉल थी। 290 पे शॉर्ट सेल ट्रिगर हुआ और उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स थे वो 267 थे। तो एक बहुत अच्छी ट्रेड रही है बेयरिश मार्केट में। और अब देखते हैं, इसका फॉलोअप भी लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। तो नेट सॉल अगेन मेरी इस वीक की ट्रेड प्लान में से टॉप पिक्स में से है, अगेन शॉर्ट सेलिंग साइड पर। दो इसने 225 के हमारे जो लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि 225 तक जा सकता है, तो एग्जैक्टली वही बॉटम लेवल वहां से बाउंस कर रहे हैं। इसलिए ये जो पैटर्न है ये या तो कंसोलिडेशन में जाएगा अगर इसने कोई नया हाई लगाना है, या फिर ये थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। पहली रेजिस्टेंस अब इसकी 265 274, सेकंड रेजिस्टेंस। अब इसका स्टॉप लॉस 278 का हो गया और फर्स्ट सपोर्ट 225, सेकंड सपोर्ट 212। इन एरियाज पे शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, या तो कंसोलिडेशन में जाएगा। ये जब भी बढ़ता है सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी को रहते हुए काम करना चाहिए। फिर लास्ट वीक में से एक और पिक थी नेशनल रिफाइनरी की, जिसमें मैंने कहा था कि अगर 600 से नीचे की क्लोजिंग आ जाए इसको शॉर्ट करें। और बहुत अच्छे नीचे आपको लेवल्स मिल जाएंगे शॉर्ट्स कवर करने के। तो वो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट सारे हिट हुए और परफेक्ट ट्रेड रही है ये भी। स्टिल मेरा स्टांस यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि लोअर लो लगाया है इसने और यहाँ से अगर ये बढ़ता है कहीं रेजिस्टेंस 577 और 592 पे आती है तो अगेन इसको शॉर्ट करना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस 600 का, पहले 635 का था और हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं 600 का हो गया। तो जो लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, अगेन स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस है, इसको काइंडली फॉलो करें। अब जो इसके टारगेट्स नए बनते हैं वो 525 और 498 के बनते हैं। अच्छा, फिर एबीएन में काफ़ी टाइम से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। उस टाइम मेरा हॉट फेवरेट शेयर बना हुआ है शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो ये जब भी आपका ऊपर बढ़े, अगेन अब इसकी रेजिस्टेंस 81.5 और 86 पे आती है और 89 के स्टॉप लॉसेस को भी शॉर्ट किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल 69 और 65 के बनते हैं। फिर से रिमाइंड करा दूं, हम 102 से शॉर्ट करते जा रहे हैं। 106 इसका स्टॉप लॉस था। फिर लास्ट वीक भी एक ट्रेड प्लान दिया था, अगेन उसमें भी सक्सेसफुल रहे। अब अगर ये दोबारा कहीं रेजिस्टेंस पर आता है फिर इसको शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो। फिर एक और स्क्रिप्ट पेल की अगर बात करूं, इसने भी अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। बहुत बड़े सपोर्ट जोन थे 35.70 के, वो ब्रेक कर गए। अब ये नए जोन में ट्रेड कर रहा है, 30 से लेके 35 के दरमियान दरमियान ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी रेंज। तो अगेन सैन स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। 34.25 और 35.60 दो अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल्स हैं। ऊपर बढ़ता है यहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस इसका 36.2 का बनता है। नीचे 30 और 28.60 पे शॉर्ट कवरिंग या बाइंग भी की जा सकती है अगर स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर रहे हैं 288। तो ये सर टॉपिक्स हैं इस वीक के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी को लेके कंसीडर करते हैं। जी, थैंक यू। आगे चलते हैं अब। और कुछ क्लाइंट्स की इस दफ़ा काफ़ी सारी क्यूरीज थी, हमने कोशिश की है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो उनकी क्यूरीज हैं उनको आंसर कर सकें। अगेन वही बात है कि दोबारा से अपॉर्चुनिटी अगर जो बाउंस में मिल रही है तो कुछ एग्जिट के लेवल्स अच्छे मिल जाएंगे। तो जी फराज, आज इस वीक की जो क्यूरीज आपको दी हुई है वो आप काइंडली डिस्कस कर जी लीजिए। सर, सबसे पहले जेएससीएल के बारे में पूछा गया है। ये जो पहली सपोर्ट लेवल है इसका 17.85, 16.10। 17.85 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। यहाँ पे इसके गैप्स भी फिल हो जाएंगे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये बाउंस करे और अगर तो ये बाउंस करता है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 21 और 23 की बन गई है, तो यहाँ पे स्टिल सेल करना चाहिए। ये बहुत अच्छे डिसेंडिंग चैनल में शुरू हो गया ट्रेड होना। तो अगेन लोअर हाई के करीब इसको सेल करके वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। तो जेएससीएल अगेन रेजिस्टेंस जहाँ पे आती है और प्रॉफिट टेकिंग
तो अगर कोई 617.85 18 पे ले रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट टेकिंग होगी। अगर कोई पहले से स्टक है इन सपोर्ट लेवल्स पे 21.60 पे या 23 पे, तो उनको यहाँ पे दोबारा से एग्जिट लेना चाहिए। फिर इसके बाद GGL के बारे में क्यूरी है। ये भी 24.20 जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसको सस्टेन नहीं किया और यहीं से सेलिंग आई है। और अब जो है नीचे के दो सपोर्ट लेवल जिसके अच्छे नज़र आते हैं 20 का और 18.25 से 18.60 की सपोर्ट जोन है सारी। यहाँ पे देखते हैं अगर ये सस्टेन कर जाता है और ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू कर देता है तो स्टॉप लॉस डिफाइन करके काम किया जा सकता है। अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली ही स्ट्रैटेजी को भी इसमें काम करना चाहिए। 22.10 23 के लेवल्स हैं, बाउंस करता है तो यहाँ पे भी इससे एग्जिट लेना चाहिए अनलेस अनटिल की 24.30 से ऊपर की क्लोजिंग ना दे। तो 24.30 से ऊपर की क्लोजिंग एक फिर नए हाई दिखा सकती है इसमें। अच्छा, फिर INIL के बारे में पूछा गया है। तो ये भी उसी डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड होना शुरू हो गया है। आप 203 और 212 की बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स बनती हैं 185 और 174 की हैं। दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर सीमेंट, अच्छा ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट। 8.80 जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ और फिर वहाँ से बाउंस देखा, और फिर उसके बाद 8.30 का दूसरा सपोर्ट लेवल है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसकी पहली 9.7 है, 10.2 है, ये भी अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया, तो सेल स्ट्रेंथ पे ही काम करना चाहिए। 10.2 के करीब या 10.5 पे इसको भी ऑफलोड करना चाहिए फिलहाल। डॉल की अगर बात करें, बहुत अच्छी बुलिश पिन बार बनाई है इसने फ्राइडे को। इस पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश बैक पैटर्न। तो ये अब कंप्लीट करेगा कहीं यहाँ पे जाके करीब 18 के करीब या 18 से नीचे 17.20 17.50 वो एक आइडियल सपोर्ट लेवल्स होंगे। फिलहाल ये जो 21.50 की सपोर्ट है, अगर कोई बाय अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पे तो 21 के स्टॉप लॉस से करें और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 25.25 को जाके टेस्ट करे, वहाँ पे फिर सेल करना चाहिए इसको। फिर उसके बाद शेल की थ्योरी आई है। इसमें भी इसी तरह का पैटर्न है, ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा। ये भी यहाँ कहीं जाके 146 और 152 के करीब अपने प्रोजेक्शंस जो हैं डाउन साइड को कंप्लीट करते हैं। बहरहाल ये दो सपोर्ट लेवल्स है 146 152, और रेजिस्टेंस पे अगर पहले आ जाता है 175 182 वहाँ पे सेल करना चाहिए। फिर सुई नॉर्थ के बारे में पूछा है। सुई नॉर्थ अगर आप लोगों को याद हो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, और वो ये था जब ये 51 इसने ब्रेक किया था तो मैंने कहा था कि ये 37.50 पे जाएगा। इसने अपनी प्रोजेक्शंस पूरी की हुई हैं और फिलहाल ये अपने सपोर्ट लेवल्स पर है 36 और 33.50। तो 33.50 को कहीं टेस्ट करता है तो वहाँ पे बाय टाइम की जा सकती है, और उससे पहले अगर ये 41.6 और 42 के लेवल्स को टेस्ट करता है तो यहाँ पे सेल करके एग्जिट लेना चाहिए इसमें से। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप इस पे अपनी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में इस वेबिनार के एंड में, हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप उस पर ब्रांच मैनेजर से या ट्रेडर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरी है हम उसमें रिप्लाई करेंगे। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।